What is the NEET eligibility criteria for 2023 if you want to take admission in BSc Nursing, BSc Basic? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि नीट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, हम बीएससी नर्सिंग में ऐसे ही एडमिशन ले सकते हैं। तो बेटा लेट मी टेल यू कि अगर हम 2019 की बात करें, उसके बाद हमारा नीट एग्जाम आया, उससे पहले बहुत सारे डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे एडमिशन के लिए, जिसमें से अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी बेटा डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते थे। बट अगर हम आप डिस्कस करें बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सारी स्टेट्स में ऐसा नहीं है कि नीट के एग्जाम पर ही आपकी एडमिशन होती है। कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंट्रेंस एग्जाम भी एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग में। सो आज मैं नीट का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने वाली हूं, और अगर एम्स की बात करें, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूं। बिकॉज अगर आप बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल कोर्सेज में करके अपना जो फ्यूचर बेटा है, आप करियर जो है अपना बाहर किसी अब्रॉड कंट्री में सेट करना चाहते हैं, सो इन दैट केस बीएससी नर्सिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड इसमें बेटा अच्छा खासा बाहर पैसा भी है। और इधर बात करें, सबसे पहले अगर मैं एडमिशन की बात करूं बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में, तो वो कौन कौन से लेवल के एग्जाम्स पे हो सकता है। इट इज बेस्ड ऑन नेशनल लेवल एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स। लाइक अगर हम बात करें बेटा, नेशनल लेवल एग्जाम इज नीट एग्जाम एज वी ऑल नो, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम अगर हम बात करें तो दैट इज नीट। फिर उसके बाद हम बात करें पीजीआई में, बेटा चंडीगढ़ में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, वहां का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। देन अगर एम्स की बात करें, एम्स बेटा डिफरेंट एम्स में, अगर मैं आपने रिसेंटली देखा हो, अभी कल परसों में बेटा नोटिफिकेशन आया है, एम्स की भी रजिस्ट्रेशन ओपन अप हो गई है बीएससी नर्सिंग के लिए। सो व्हाट इज द एग्जाम यू नीड टू गिव इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एम्स बीएससी नर्सिंग। बेटा उनका अलग से खुद अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, एंड वहां पे एक लिमिटेशन भी रहती है। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। एंड यहाँ पे अगर बात करें, सेवरल टॉप कॉलेजेस एक्सेप्ट बीएससी नर्सिंग एडमिशन थ्रू नीट ओनली, ठीक है। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स बेटा ऐसे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नीट के स्कोर को ही मानते हैं और वो अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्टेट्स, इफ यू वांट मी टू कवर दिस, कि आप चाहते हैं आप अपनी स्टेट का वहाँ पे मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पे नीट का स्कोर चलने वाला है, या उनकी स्टेट का कुछ अलग से देयर इज सम एंट्रेंस एग्जाम, या यूनिवर्सिटी का अलग से कुछ एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स बेटा, आई विल बी श्योरली मेकिंग अ वीडियो ऑन इट एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। देन आता है बीएससी नर्सिंग कोर्सेज एडमिशंस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द नीट एग्जाम इन द टॉप बीएससी। देखो अब जरूरी नहीं है कि हर एक इंस्टीट्यूट में आपका नीट स्कोर ही वैलिड हो, कुछ अब देखो सार ये निकला, समरी ये निकली कि कुछ इंस्टीट्यूट्स तो हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं, और कुछ स्टेट्स नेशनल लेवल यानी कि नीट के स्कोर को मानती हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें कि जोन से इंस्टीट्यूट्स में नीट स्कोर को माना जाता है वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू यहाँ पे नीड टू नोटिस इज दैट बेटा कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिपेंडिंग अपॉन अगेन स्टेट टू स्टेट बेटा जो नीट स्कोर माना जाता है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 12th डिफरेंट होता है। कई स्टेट्स में आपके मिनिमम बेटा 45% माने जाते हैं क्लास 12th में। अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड से 12th किए हो तो बेटा, या फिर आप ओपन स्कूल से भी किए हो, तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या क्या होना चाहिए, यू शुड हैव द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज वेल एज बेटा इंग्लिश भी आपके साथ मेन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा जो जनरल कैटेगरी का है वो 45% माना जाता है, एमबीबीएस में बेटा यहीं पर 50% माना जाता है। इसमें भी बीएससी नर्सिंग में डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट बेटा ये 45 to 50% वेरी करता है। फिर अगर हम बात करें एससी एसटी बेटा वहां पे माना जाता है 40% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नोटिस इज बीएससी नर्सिंग में देयर इज एन एज लिमिट। यहाँ पे मिनिमम आपका 17 ईयर्स एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट इज बेटा 35 ईयर्स। आप 35 ईयर्स से ज्यादा के हैं, अगर आप 36 ईयर्स के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, बीएससी नर्सिंग में एलिजिबल नहीं है बेटा एडमिशन लेने के लिए। दिस इज द नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएससी नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हो देयर इज नो सच मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है, देयर इज नो सच मैक्सिमम एज लिमिट। फिर उसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में बेटा यहाँ पे अगर मैं
PGI की बात करूं चंडीगढ़ में, द अप्रोक्सीमेट फीस इज 6,035 rupees. This fees goes on varying between 2,000 to 2 lakhs फॉर BSc नर्सिंग बेटा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। ये फीस 2,000 से लेकर 2 लाख तक जाती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्राइवेट में बेटा, इसका फीस थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज पता है, ऑलरेडी बता भी दी गई है कि एम्स का अलग से बेटा एंट्रेंस एग्जाम होता है BSc नर्सिंग का, और उसकी जो डेट है वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। एंड यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करने वाली है कि इसके जो फॉर्म्स हैं रजिस्ट्रेशन के ऑलरेडी ओपन हो गए हैं। अगर आप BSc नर्सिंग में, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक में या पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन अप हो चुकी है। 16 मार्च तक रजिस्ट्रेशन है। फिर जनरेशन ऑफ कोड, एंड जनरेशन ऑफ कोड की बात करें बेटा, 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक ही ये वैलिड है। सो मेक श्योर दैट आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.aimsexam.ac.in पर जाके आप इसमें इनरोल कर लीजिए। एंड एम्स में बेटा BSc नर्सिंग में ओनली फीमेल कैंडिडेट्स वैलिड है। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो सेपरेटली ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जहां पर BSc नर्सिंग में बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ गुड प्रोफेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा कि ये प्रोफेशन बुरा है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हेल्प करता है आपको, आपके डॉक्टर्स को, है ना। अगर हम बात करें ऑपरेशन थिएटर में जितना इंपॉर्टेंट रोल एक डॉक्टर प्ले करता है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल एक नर्स प्ले करती है। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ अगर आप अब्रॉड में भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं। सो अगर आप चाहते हैं दैट कि मैम आप सारी पॉसिबिलिटीज बता दीजिए, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल श्योरली मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। बेटा एम्स का जो नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है पोस्ट बेसिक का एंड BSc नर्सिंग का, उसकी जो डेट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई है। इट इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 3 जून 2023। सो मेक श्योर दैट कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। और इस एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके जो एग्जाम होता है बेटा एम्स का CET का, उसमें जनरल नॉलेज के भी बेटा 10 क्वेश्चंस आते हैं। क्या उसमें आपको अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे आपको चीज़ें आगे तैयारी करनी है, आई लेट यू नो। बट उसके लिए आपको पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अपना प्यार बरसाना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा वीडियो को और शेयर करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। इसी के साथ बेटा अगर आप नीट की तैयारी में जुटना चाहते हैं, एज वी ऑल नो, आई मेंशन्ड यू अर्लियर ओनली कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में बेटा BSc नर्सिंग में भी आप नीट के द्वारा ही एडमिशन लेते हैं, ठीक है। सो वहां पर आपके लिए नीट की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, और अच्छा रैंक निकालना बहुत क्रूशियल है। तो बेटा उसके लिए आपके लिए फुल प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। 11th की वीडियोस की बात करें, चाहे 12th की वीडियोस की बात करें, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। बेटा फिजिक्स में आपको कंप्लीट सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सो मेक श्योर दैट यू गो एंड scroll this playlist, save this playlist for all the future references and share this playlist as much as possible. इसी के साथ बेटा अगर आप नीट 2023 की प्रिपरेशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, so right now बेटा you can enroll in the Yaqeen final batch. You can use the code Wi-Fi49 and you can avail my personal guidance as well. So don't forget to like and share the video. And on the occasion of महाशिवरात्रि बेटा यहाँ पे एक महा मेगा सेल भी चल रहा है। अगर आप अंडर 24/7 के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, use the code Wi-Fi49 and you can avail maximum discounts on the respective prices. So इसी informative videos के साथ मैम आपको मिलती रहेगी यहाँ पे। Don't forget to like the video, share the video, जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाकर जाएं। Till then, bye bye all of you and take care.